नम्रा, कुछ मालूम हो सका है कि कारखाने के अंदर मजीद कितने लोग फंसे हुए हैं? जी, अब तक की इतलात के मुताबिक लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद को जो है वो इब्तदाई तौर पर हतमी तादाद को नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि काम के दौरान ये वाक़या पेश आया है, तो जो कारीगर हैं वो अंदर मौजूद थे। इस वक्त भी मेरे अक़ब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं सूरत हाल, तो कारखाने से दूर तक धुएँ उठते दिखाई दे रहे हैं। KMC की जो है वो फायर टेंडर्स और रेस्क्यू की भी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। जो आग बुझाने का अमल है जारी है और अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 से ज़ायद जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकी अतराफ़ की दीगर सूरत हाल भी हम आपको दिखाएँ तो सड़क पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। नुमाइश चरंगी से कैपी सिनेमा जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है, क्योंकि उसी रोड पर जो है वो कारखाना है और वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फायर टेंडर्स, पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार, उसके साथ साथ रेस्क्यू काम भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ अतराफ़ के लोग जब आतिशबाज़ी हुई और उसके बाद लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हुए तो एक रश लग गया, जिसके बाद ट्रैफिक हमने देखा कि जाने वाली सड़क पर जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और कोशिश की जा रही है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कि इसको जो है वो बहाल किया जाए। लेकिन जो कि जामा क्लास से नुमाइश की तरफ जाने वाला ट्रैक है वो ट्रैफिक के लिए बहाल है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इसके साथ साथ अतराफ़ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ गया है। इस वक्त भी हमें अक़ब में जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि जो है फायर वर्क्स का कारखाना था, तो अभी आवाज़ें अंदर से आ रही हैं कि आग बुझाने के मरहले के दौरान ही जो है वो आवाज़ें अंदर पटाखों के बजने की आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं। टीमें सारी जो है वो बर वक्त यहाँ पहुँची हैं और काम जो है वो शुरू किया है। जो कारखाना है उसके बिल्कुल साथ ही गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से भी जो है फ़ौरन से जो कॉलेज में कुछ अमला मौजूद था उनको निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि फ़ौरन धमाका जब हुआ और पटाखे फटना शुरू हुए तो उसकी दीवार जो है वो गिर गई है। इसके साथ साथ जो अतराफ़ की जो इमारतें थी वहाँ पर हमने देखा है कि शीशे जो है वो इमारतों के टूट चुके हैं और इमदादी सरगर्मियाँ हैं जो वो चारों तरफ जो है वो लोग मौजूद हैं कि जो कॉलेज का हिस्सा है और जो कारखाने के फ्रंट का हिस्सा है वहाँ पर भी इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि सबसे पहले आग बुझाने के साथ साथ जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए और उनको जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अक़ब में भी इस वक्त भी मेरे कैमरामैन मेहदी आपको सूरत हाल दिखाएँ तो शावर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रेन के ज़रिए जो है वो लोगों को कारखाने के साथ वाली जो इमारत है उस पर पहुँचाया जा रहा है और कोशिश की जाएगी इससे कि ऊपर से लोगों को अगर कोई रेस्क्यू किया जा सके वो करे, और या फिर इससे कोई आग बुझाने में कोई मदद मिल सके तो उसके लिए भी काम किया जा रहा है। उसके अलावा फायर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तो हम मौजूद हैं यहाँ पर, वो देख ही रहे हैं और दूसरी इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी है कि जल्द अज जल्द आग बुझाने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू किया जाए ताकि उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अब तक 10 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अंदर से निकाला गया है। जो ज़ख्मी हालत में है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बाकी टीमें, पुलिस, रेंजर्स एहलकार, फायर ब्रिगेड की टीमें और रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द इस पर काबू पा लिया जाए। जी नम्रा, इस वक्त कितनी रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो कि सारे ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं? क्या मजीद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का तलब किया गया है? अब तक तो मज़ीद गाड़ियों को तलब नहीं किया गया है, क्योंकि 2 फायर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ KMC की ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अमला जो है वो सरगर्म नज़र आता है क्योंकि एक बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है। मेरा कब में इस वक्त आप सूरत हाल देख सकती हैं कि किस तरह से शोले उठ रहे हैं और आग का धुआं उठकर दूर दराज इलाकों में जा रहा है कि करीब से जो लोग गुजर रहे हैं उनको भी जो है वो मुश्किलात का सामना है, क्योंकि धुआं जो है वो दूर तक फैल चुका है। आग क्योंकि बड़े पैमाने पर है और ऐसी जगह पर है जहाँ जो है वो फायर वर्क्स का काम हो रहा था, तो यकीनी तौर पर इसको बुझाना या इस पर जल्द काबू पाना मुश्किल है, लेकिन टीमों की जानिब से कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि लोगों के फंसे होने की इतलात भी अंदर हैं कि क्योंकि काम के दौरान जब कारीगर अंदर मौजूद थे उस वक्त ये वाक़या पेश आया तो लोग मौजूद थे, लेकिन 10 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकियों की भी कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द किया जाए। अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है कि कोई शख्स जो है वो झुलस गया हो या ज़्यादा सीरियस हालत में हो,
कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। रेस्क्यू जो 1112 है उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, KMC की फायर ब्रिगेड फायर टेंडर्स मौजूद हैं, पुलिस जाए वक़्वा पर मौजूद है, रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं, जिनकी सबसे पहले कोशिश ये है कि जो अंदर सरगर्मियाँ जो है इमदादी सरगर्मियाँ जारी है, बाहर से लोगों को जल्द अज जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि लोगों का हुजूम लग जाने के बायस जो है उनको मुश्किलात का सामना है। और इस तरह से मैंने इससे कबल भी बताया कि ट्रैफिक की रवानी उससे मुतासिर होती हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि नुमाइश से जामा क्लास जाने वाली सड़क है जो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है, क्योंकि इमदादी सरगर्मियों जो उनकी टीमें हैं वो मौजूद है। और उसके साथ साथ लोगों का एक बड़ा हुजूम, जैसी पटाखों की आवाज़ें आई तो शुरू यहाँ पर लग गया है। इस वक्त भी लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनको जो है वो यहाँ से हटाया जाए। एक और KMC की जानिब से जो है वो वाटर टेंडर यहाँ पर पहुँच चुका है कि इससे मालूम होता है कि आग पर काबू पाने के लिए मज़ीद गाड़ियों की ज़रूरत है और उनको जो है वो तलब किया जा रहा है। मेरे अकब में मेरे कैमरामैन मेहदी आपको दिखाएं तो लोगों का एक बड़ा हुजूम है। जो ट्रैक ग्रीन लाइन का जो ज़ेरे तामीर है वहाँ पर भी, और जो नुमाइश से जामा क्लास जाने वाली रोड है क्योंकि ट्रैफिक के लिए बंद है, वहाँ पर भी लोगों का एक बड़ा हुजूम पहुँचा हुआ है। तो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कोशिश की जा रही है ताकि इमदादी सरगर्मियों में कोई मदाखलत ना हो, कोई परेशानी पेश ना आए और लोगों को भी महफूज रखा जाए की कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए ही हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से कोशिश है कि उनको हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले देखा कि पटाखों की आवाज़ें आना शुरू हुई जब आग लगी, तो ये जो है वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, जिसके बायस उनकी कोशिश है कि दौरान इमदादी सरगर्मियाँ इनको जो है वो यहाँ से हटाया जाए ताकि कोई मदाखलत ना, क्योंकि एम्बुलेंस जब यहाँ से आती है और जा रही है, हमने देखा पहले ज़ख्मियों को लेकर गई तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी मैंने जिस तरह से पहले बताया कि हमें बहुत मुतासिर दिखाई देती है